बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स। सबसे पहले इन पेशेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। अ पेशेंट हु स्टेज इन अ हॉस्पिटल व्हाइल अंडर ट्रीटमेंट ओवरनाइट और फॉर एन इनडिटरमिनेट टाइम यूजुअली सेवरल डेज इज कॉल्ड इन पेशेंट। ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू इट इज कॉल्ड इन पेशेंट केयर। कोई भी ऐसा पेशेंट, कोई भी ऐसा आदमी जो कि हॉस्पिटल में आता है, एडमिट होता है और कम से कम एक रात ओवरनाइट, एक रात जो है वो हॉस्पिटल में स्पेंड करता है या फिर सेवरल डेज भी वो स्पेंड कर सकता है, उसे हम कहते हैं इन पेशेंट। जो सर्विस या जो ट्रीटमेंट, जो तरीकाकार मेडिसिन देने का जो हम उसे प्रोवाइड करेंगे उसे हम कहेंगे इन पेशेंट केयर। नेक्स्ट है आउट पेशेंट। A patient who receives medical treatment without being admitted to a hospital is called outpatient. Treatment provided to it is called ambulatory care. Outpatient है वो पेशेंट जो हॉस्पिटल आए, मेडिसिन ली और घर वापस चले गए। ठीक है, ऐसे पेशेंट को हम आउट पेशेंट कहते हैं और जो ट्रीटमेंट हम इन पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम एम्बुलेटरी केयर कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग। Dispensing is a pharmacy act and consists of removal of 2 or more doses from bulk drug container and placing them in another container या envelope for subsequent use by a patient. Dispensing होती है मेडिसिन दे देना। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा डोजेस को रिमूव करते हैं बल्क में से। बल्क ड्रग कंटेनर क्या है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा डोजेज मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, कैप्सूल्स मौजूद हैं। आप उसमें से 2 या 2 से ज्यादा डोजेस को रिमूव करते हैं और उसको या तो किसी और कंटेनर में या किसी पैकेट में, एनवेल्प में डाल देते हैं और उसको पेशेंट को दे देते हैं ताकि वो फर्दर सब्सिक्वेंट बाद में इस्तेमाल कर सके। ये है डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स। द प्रिस्क्रिप्शन टू इन पेशेंट्स इज कॉल्ड मेडिकेशन ऑर्डर। वो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स के लिए लिखते हैं उसे हम मेडिकेशन ऑर्डर कहते हैं। नर्सेज कैरी आउट दीज मेडिकेशन ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड ड्रग्स फ्रॉम फार्मेसीज। अब नर्सेज क्या करती हैं? ये मेडिकेशन ऑर्डर लेती हैं और कहाँ आ जाती हैं? फार्मेसी पे आ जाती हैं। वहां से ये सारी ड्रग्स लेती हैं और इन द फार्मेसी दीज रिक्वायर्ड ड्रग्स माइट हैव टू बी प्री पैकेज इन प्रॉपर क्वांटिटीज फॉर यूज बाय द नर्सेज टू एडमिनिस्टर टू पेशेंट्स, कंपाउंडेड और मैन्युफैक्चर्ड एंड लेबल्ड प्रॉपरली। असल में अब ये क्या है? ये तो प्रॉपर जहाँ पे फार्मेसीज का निज़ाम मौजूद है वहां की बात हो रही है। हमारे यहाँ क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी जो है बल्क में ही ड्रग दे देती है वार्ड्स को। नर्सेज आती हैं, ले जाती हैं ड्रग्स। अगर हॉस्पिटल वहाँ वार्ड्स के अंदर फार्मासिस्ट मौजूद है तो फिर वो उस ड्रग को प्रॉपरली स्टोर कर लेता है और फिर जब नर्सिंग स्टाफ आएगा तो उनको वो ड्रग्स जो हैं पैकेज करके, उनके लेबलिंग करके प्रॉपर दे देंगी। ठीक है, अब होगा क्या? फार्मासिस्ट के पास नर्सेज आई, उन्होंने मेडिकेशन ऑर्डर दिखाया कि इस पेशेंट का ये ड्रग्स चाहिए, तो नर्सेज फार्मासिस्ट ने क्या किया? उतनी डोजेस जितनी उस पर मेंशन थी वो निकाल के नर्सिंग स्टाफ को दे दी। अगर उन्हें कोई मेडिसिन कंपाउंड करनी पड़ी है तो उसको कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड करने के बाद उसको प्रॉपरली लेबल करेंगे और प्रॉपर क्वांटिटीज में नर्सेज को हैंड ओवर कर देंगे। एट नर्सिंग स्टेशन द ड्रग्स आर स्टोर्ड अगेन फॉर कंटिन्यूअस यूज बाय पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द फिजिशियंस ऑर्डर। उसके बाद नर्सिंग स्टेशन पे ड्रग्स को फिर से एक दफा स्टोर कर लिया जाता है और अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर या प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के मुताबिक ड्रग्स को वो मेडिसिन दी जाती हैं। द नर्स प्रिपेयर ड्रग्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिंग इट टू द पेशेंट्स, रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट एंड रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट रिकॉर्ड। नर्स क्या करेगी? ड्रग को प्रिपेयर करेगी एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इंजेक्शन लगाना है तो जाहिर उसे वायल से निकालेगी, इंजेक्शन में भरेगी और फिर इंजेक्शन को लेके जाएगी, पेशेंट के पास लेके जाएगी, पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी ड्रग जो भी उसकी फॉर्म है उसमें, वापस नर्सिंग स्टेशन पे आएगी और उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर देगी कि इस टाइम मैंने ये वाली ड्रग एडमिनिस्टर कर दी थी। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट्स। आउट पेशेंट्स को कैसे डिस्पेंस होगा? इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ सेपरेट आउट पेशेंट फार्मेसी। When this is not possible, the units are combined and services provided from the same or separate window. There is no general rule regarding location of outpatient pharmacy.
वो कह रहे हैं ज्यादातर तो यही प्रेफरेबल है, यही अच्छी बात है कि आउट पेशेंट फार्मेसी अलग हो, ठीक है। लेकिन अगर हॉस्पिटल में किसी वजह से स्पेस नहीं है या स्टाफ की कमी है तो आप इन पेशेंट फार्मेसी और आउट पेशेंट फार्मेसी को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी विंडो सेपरेट होनी चाहिए। विंडो सेपरेट होने का मतलब जहां से मेडिसिन डिस्पेंस की जा रही है इन पेशेंट को एक साइड से दी जाए और आउट पेशेंट्स को दूसरी तरफ से। और आउट पेशेंट फार्मेसी कहाँ बनाई जाए इसका कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है। आप हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी आउट पेशेंट फार्मेसी बना सकते हैं। The hospitals break down the outpatients या ambulatory patient load into 3 categories: primary care, emergency care, referral और tertiary care। जी, सबसे पहले आती है primary care। The care is used by most of the people at most of the time for most of their minor health problems. It is provided to the patient as an entry point into a comprehensive healthcare system. ओपीडी आपने सुना होगा, नॉर्मल ओपीडी या आउटडोर, ये वो सर्विस है जो कि आउट पेशेंट सर्विस है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने थोड़े बहुत इंजरीज के लिए, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज के लिए आप आउटडोर जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और घर वापस आ जाते हैं। ये कहते हैं कि एक एंट्री पॉइंट है जहां पर देख लिया जाता है कि आपको फर्दर केयर की जरूरत है या इतनी ही मेडिसिन से आपकी बीमारी या आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी केयर। इन दिस डिस्पेंसिंग comprehensive care provided to the patient in emergency situation। इमरजेंसी आपने देखी होगी, हर हॉस्पिटल में मौजूद होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसमें क्या है, अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें पेशेंट को सर्विसेज फौरी तौर पे प्रोवाइड की जाती हैं, उसे हम इमरजेंसी केयर कहते हैं। लास्ट है रेफरल और टर्शरी केयर। आफ्टर द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन प्राइमरी केयर और इमरजेंसी केयर स्टेज, if doctor feels that this patient needs special type of treatment and this facility is not present in this hospital, they refer patient to other specific hospital for further complete treatment। जब ओपीडी में या इमरजेंसी के उसमें डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, तो फिर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स को अगर लगे कि हमारे हॉस्पिटल में या हमारी इस एरिया में, इस प्रेमिसेस में ये वाली सर्विसेज अवेलेबल नहीं है जो इस डिजीज को क्योर करने के लिए चाहिए, तो या तो वो डॉक्टर उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कह देंगे ताकि वो फर्दर ट्रीटमेंट जो है इन पेशेंट्स की तरह लें, या फिर वो उन्हीं पेशेंट्स को किसी और हॉस्पिटल में या किसी और जगह रेफर कर देंगे कि वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगी इस डिजीज के लिए, तो आप वहां चले जाएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया। आउटडोर या आउट पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए डिस्पेंसिंग एरिया कैसा होना चाहिए। सबसे पहले है इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी, अ सेपरेट सेटअप विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर प्रोविजन ऑफ आउट पेशेंट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज ऑपरेटिंग अंडर द मेन फार्मेसी। द फार्मेसी एस्टेब्लिश्ड व्हेनेवर द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज आर वाइडली सेपरेटेड। इसमें क्या है, एक सेपरेट सेटअप आप बनाते हैं, एक सेपरेट एरिया बनाते हैं जहां पर आउट पेशेंट्स के लिए फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन ये पूरा सेटअप जो है वो मेन फार्मेसी के अंडर ही आएगा। सिर्फ आपने क्या किया है, उसका एरिया अलग कर दिया है ताकि एक ही जगह रश ना हो और एक ही जगह मिक्सिंग से ना हो जाए। द फार्मेसी इज स्टेब्लिश्ड व्हेनेवर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड फार्मेसीज आर वाइडली सेपरेटेड। हमें इस तरह का आउटडोर क्यों बनाना पड़ता है या आउट पेशेंट फार्मेसी क्यों बनानी पड़ती है, जबकि फार्मेसी और आउटडोर में काफी डिस्टेंस हो आपस में या वाइडली सेपरेटेड हो, तब हम उनको बना देते हैं। लेकिन आउट पेशेंट जो फार्मेसी है वो भी मेन फार्मेसी ही उसे ऑपरेट करती है। इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी, इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी बनाने की जरूरत कब पेश आती है, तब पेश आती है जबकि आपके पास एरिया ज्यादा ना हो, स्पेस ना हो। In combined pharmacy, dispensing for both in and out patient carried out in and out patient can be served from the same window of the pharmacy or the window can be separate। हमें in and out patient pharmacy तब बनानी पड़ती है जब आपके पास जगह नहीं है, कम जगह है, तो आप क्या करते हैं, एक ही फार्मेसी सेटअप बनाते हैं मेन फार्मेसी का। उसमें आप या तो अगर आपके पास फार्मेसी पर्सनल्स मौजूद हैं तो आप 2 विंडोज बना देते हैं कि एक विंडो इन पेशेंट्स के लिए है, वहां की नर्सिंग स्टाफ आए और मेडिसिन ले, और एक आउटडोर पेशेंट्स के लिए है कि पेशेंट्स आए और मेडिसिन ले लें। लेकिन अगर आपके पास इतना भी स्पेस या पर्सनल नहीं है तो आप सिंगल विंडो ही यूज करते हैं,
मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन टाइप्स रिसीव्ड इन आउट पेशेंट फार्मेसी। दिस टाइप ऑफ डिस्पेंसिंग डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल रूल्स, काइंड ऑफ हॉस्पिटल एंड लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट। किस टाइप की प्रिस्क्रिप्शन जो है आउट पेशेंट फार्मेसी रिसीव करती है वो डिपेंड करता है कि क्या हॉस्पिटल के रूल्स हैं, किस तरह का हॉस्पिटल है, कैसी लोकेशन में है। हॉस्पिटल रूल्स हैं कि हो सकता है कि वो सिर्फ वही प्रिस्क्रिप्शंस को एंटरटेन करे जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने विद इन हॉस्पिटल्स लिखी हैं, या ये भी हो सकता है कि वो उन हॉस्पिटल, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा हॉस्पिटल है तो वो उन प्रिस्क्रिप्शंस को भी एंटरटेन कर दे जो बाहर के किसी डॉक्टर ने लिखी है तो उसे मेडिसिन दे दे। जनरली रिसीव प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स क्लिनिक पेशेंट्स की होती हैं, जो क्लिनिक मैंने आपको बताया था वो सेटअप है जहां लोग आए, मेडिसिन ली और वापस चले गए, और ये स्मॉल सेटअप है हॉस्पिटल से। डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं उनको जो बाद में सब्सिक्वेंट यूज के लिए मेडिसिन देनी है वो परचेज कर सकते हैं। इम्प्लॉयज ऑफ हॉस्पिटल, ज़ाहिर हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज को भी ये एक क्रेडिबिलिटी है कि वो उसे अवेल कर सकते हैं। प्राइवेट पेशेंट्स को अगर मेडिसिन दे सकें तो इस टाइप की प्रिस्क्रिप्शंस जो है हमें रिसीव होती हैं। यहाँ हमने डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट्स पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा इन पेशेंट्स क्या होते हैं, आउट पेशेंट्स क्या होते हैं, डिस्पेंसिंग क्या होती है, इन पेशेंट्स को डिस्पेंसिंग किस तरह की जाती है, आउट पेशेंट्स को डिस्पेंसिंग किस तरह की जाती है, लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया कैसा होना चाहिए, और किस टाइप की प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो आउट पेशेंट फार्मेसी में आती हैं। यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे।